हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस के बारे में, जिसको हम लोग प्रत्येक दिन यानी डेली प्रयोग करते हैं। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं तो छोटे छोटे सेंटेंसेस से बोलना शुरू करें। आपके अंदर वो क्षमता है, कैपेसिटी है और उतना नॉलेज है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन हिचकिचाहट की वजह से आप बोल नहीं पाते हैं। इसलिए आप इन छोटे छोटे सेंटेंसेस से बोलना शुरू करें। आप अच्छा से अच्छा अंग्रेजी बोलिएगा। चले हम लोग शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हम लोग घर में आम बोलचाल में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेहतरीन, बेहतरीन, उत्तम। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग? एक्सलेंट, एक्सलेंट, EXCELLENT, एक्सलेंट, बेहतरीन, उत्तम। दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या? कितनी शर्मनाक, कितनी शर्मनाक। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हम लोग? व्हाट इज सेम, व्हाट इज सेम, व्हाट आ सेम, SHAME, व्हाट इज सेम, कितना शर्मनाक। नंबर 3 हम लोग सेंटेंस लेते हैं। क्या? हे भगवान बोलते हैं ना हम लोग, ओ प्रभु। तो इसको अंग्रेजी में हम लोग कैसे बोलेंगे? हे भगवान, ओ प्रभु। हम लोग बोलेंगे अंग्रेजी में अ गॉड, अ गॉड, अ गॉड। नंबर 4 में हम लोग लेंगे छोटा छोटा सेंटेंसेस। भोजन कर लो, भोजन कर लो। तो हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? हैव योर फूड, हैव योर फूड, HAV, हैव योर फूड, भोजन कर लो। नंबर 5 में हम लोग सेंटेंस लेते हैं। क्या? देर मत करना, देर मत करना। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग? डोंट डिले, डोंट डिले, देर मत करना, डोंट डिले, DELAY, डोंट डिले, देर मत करना। 6 नंबर में बोलेंगे हम लोग, ईश्वर कहां नहीं है। हम लोग बोलते हैं भाई ईश्वर सब कुछ देखता है, ईश्वर कहां नहीं है। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? ईश्वर कहां नहीं है। तो हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे गॉड इज omnipresent, गॉड इज omnipresent, गॉड इज omni, OMNIPRESENT, गॉड इज omnipresent। नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? कितना आश्चर्यजनक। हम लोग बोलते हैं हम बोलचाल की भाषा में कितना आश्चर्यजनक। तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज। हम लोग 8वां सेंटेंस लेते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या? कितना भयानक, कितना भयानक। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, HOW, टेरिबल, TERRIBLE, हाउ टेरिबल, कितना भयानक। 9वां सेंटेंस हम लोग लेंगे क्या? कितनी दयाजन, कितनी दयाजन, दया के लायक है, कितने दया के लायक है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट ए पीटी, व्हाट ए पीटी, व्हाट अ पीटी। पीटी का अर्थ होता है दया। व्हाट ए पीटी, कितना दयाजन। 10 नंबर पढ़ेंगे हम लोग। अंत भला तो सब भला। हम लोग बोलते हैं, बोलते हैं हिंदी में अंत भला तो सब भला। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हम लोग? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल, ASS हम लोग मिला कर देते हैं फर्स्ट फेस में। इसका अर्थ होता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। नंबर 11 में हम लोग लेंगे उसकी 5 उंगली घी में। हम लोग बोलते हैं ना बोलचाल में, उसकी 5 उंगली घी में। तो इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? ही लिव्स इन क्लोवर, ही लिव्स इन क्लोवर, ही लिव्स इन क्लोवर, CLOVER, ही लिव्स इन क्लोवर। नंबर 12 में हम लोग पढ़ेंगे क्या?
वह किस मकान में रहता है। हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वह किस मकान में रहता है। Which house does he live in? Which house does he live in? वह किस मकान में रहता है। बच्चे क्या करते हैं, Which house does he live यहां लिख करके छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमको क्या लिखना होगा, Which house does he live in, इनको नहीं छोड़ना होगा, हम लोग लिखना होगा Which house does he live in, वो किस मकान में रहता है। That's all। अब हम लोग 13वां सेंटेंस लेते हैं। 13वां सेंटेंस में क्या लेंगे हम लोग, कि ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग, गो अप, गो अप, गो अप, ऊपर जाओ। नंबर 14 में हम लोग पढ़ेंगे, 14 नंबर में, भाग जाओ, भाग जाओ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दो तरह से बोल सकते हैं, बी ऑफ, ओ डबल एफ, या फिर रन अवे। भाग जाओ, बी ऑफ, ओ डबल एफ, बी ऑफ, या फिर रन अवे, RUNAWAY, रन अवे। नंबर हम लोग 15 नंबर में सेंटेंस लेते हैं हम लोग। 15 नंबर में क्या है, भगवान की दया से, यानी किसी का कोई काम हो जाता है, हम लोग ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हम लोग पूछते हैं कैसे काम हुआ भाई, तो बोलते हैं भगवान की दया से, भगवान की दया से। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से। अब हम लोग 16 सेंटेंस लेते हैं हम लोग। 16 सेंटेंस में ये कह रहा है, क्या कह रहा है, तुम कितनी बार दिल्ली गए हो। हम लोग अक्सर पूछते हैं किसी से, तुम कितनी बार पटना गए हो, कितनी बार दिल्ली गए हो। तो हम लोग अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे, तुम कितनी बार दिल्ली गए हो। हम लोग बोलेंगे हाउ ऑफन हैव यू बीन टू दिल्ली, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, OFTEN, यहां पर टी साइलेंट रहेगा। हाउ ऑफन हैव यू बीन टू दिल्ली, हाउ ऑफन हैव यू बीन टू दिल्ली। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं हम लोग 17 नंबर लेते हैं। 17 में उसकी उम्र क्या है, हम लोग पूछते हैं उसकी उम्र क्या है। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे हम लोग हाउ ओल्ड इज ही, हाउ ओल्ड इज ही, उसकी उम्र क्या है। नंबर 18 में हम लोग बोलेंगे, 18 में क्या है, कि जो पढ़ता है वो पास करता है। बच्चे को हम लोग बोलते हैं, समझाते हैं, जो पढ़ता है वो पास करता है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही हु रीड्स सक्सीड्स, ही हु रीड्स सक्सीड्स, SUCCEEDS, ही हु रीड्स सक्सीड्स, वह जो पढ़ता है पास करता है। नंबर 19 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कितना वाहियात। हम लोग बोलते हैं कुछ गलत चीज सुनते तो कहते हैं कितना वाहियात। तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ अब्सर्ड, हाउ HOW अब्सर्ड, ABSURD, हाउ अब्सर्ड। नंबर 20 में हम लोग पढ़ेंगे, 20 में क्या, सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं। समझ रहे हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द डेज ऑफ हैप्पीनेस पास अवे क्विकली, द डेज ऑफ हैप्पीनेस पास अवे क्विकली, द डेज ऑफ हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस नहीं बोलेगा, हैप्पीनेस, पास अवे क्विकली, QUICKLY, the days of happiness pass quickly। 21 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या, पढ़ने में मन लगाओ। बच्चों को हम लोग समझाते हैं पढ़ने में मन लगाओ। तो हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, be attentive to your studies, be attentive, be attentive, ATTENTIVE, be attentive to
योर स्टडीज, बी अटेंटिव टू योर स्टडीज, studies, बी अटेंटिव टू योर स्टडीज। नंबर 22 में हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे 22 में हम लोग? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्वाइट वेल। अब बिल्कुल सही का बोलेंगे क्वाइट राइट, क्वाइट राइट। यहां पर बिल्कुल ठीक है, क्वाइट वेल, क्वाइट वेल। और नंबर 23 में हम लोग बोलेंगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो क्वाइट राइट, QUITERIGST, बिल्कुल सही है, क्वाइट राइट। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, QUITE क्वाइट का अर्थ होता है बिल्कुल, QUIT क्विट का अर्थ होता है छोड़ना, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और QUIET क्वाइट, क्वाइट का अर्थ होता है शांत। दैट्स ऑल। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं 24 में हम लोग पढ़ते हैं कितना मधुर। कोई गीत सुनते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, कितना मधुर, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, कितना मधुर। 25 में हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग? बेशक, बेशक। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बेशक को? सर्टनली, सर्टनली, CERTAINLY, सर्टनली, बेशक। दैट्स ऑल। आप लोग इसको आप क्या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आप इन सेंटेंसेस को मेरे साथ भी बोलिए और इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आपके अंदर सारी क्वालिटी है, गुण है, क्षमता है। जितना आप वर्ड मीनिंग जानते हैं, ग्रामर जानते हैं, आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, किंतु आप बोलने में हिचकिचाते हैं। इसलिए आप शुरू में ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस से बोलना शुरू करेंगे। एक दिन आप पाइएगा कि आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलेंगे। इसलिए आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़ें, बार बार बोलें और इसको प्रैक्टिस करें। इसलिए ये आपको बहुत काम आने वाला है आगे में। इसलिए आप घबराएं नहीं, आपके साथ मैं हूं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इस तरह से मैंने ज्ञान वर्धक वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा, आप आगे बढ़ता रहिएगा। इसलिए आप घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूं। आप मेरा साथ दीजिए, आप अच्छी तरह से अंग्रेजी फ्लुएंटली बोलिएगा, इंप्रेसिवली बोलिएगा। आप घबराएं नहीं, इन सेंटेंसेस से शुरू करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करें और आगे आप फिर बड़ा बड़ा सेंटेंस बोलिएगा। चले हम लोग शुरू करते हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं। क्या सेंटेंस लेते हैं हम लोग? 26 में लेते हैं हम लोग। 26 में हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी आना, जल्दी आना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कम सुन, कम सुन, जल्दी आना, जल्दी आना, कम सुन। 27 में हम लोग बोलते हैं क्या? कि जल्दी करो, जल्दी करो। तो हम लोग क्या बोलेंगे? बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक, QUICK, बी क्विक। हम लोग 28 में बोलेंगे। 28 में क्या बोलते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? हम लोग बोलते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है, या फिर कैसे बोलते हैं? तुम्हें लज्जा नहीं आती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? तुम्हें शर्म नहीं आती है। यू आर शेमलेस, यू आर शेमलेस, यू आर shame, SHAMELESS, you are shameless। shame का अर्थ होता है लज्जा, shameless बिना लज्जा के, यानी बेशर्म। नंबर 29 में हम लोग पढ़ेंगे। 29 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? सच्ची मित्रता दुर्लभ है। सच्ची मित्रता यानी सच्ची दोस्ती, दुर्लभ है, कमी है, यानी नहीं के बराबर है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? सच्ची मित्रता दुर्लभ है। तो हम लोग बोलेंगे ट्रू फ्रेंडशिप इज रियर। ट्रू फ्रेंडशिप, TRUE, फ्रेंडशिप FRIENDSHIP इज रियर, RARE। ट्रू फ्रेंडशिप इज रियर, सच्ची मित्रता दुर्लभ है। नंबर 30 में हम लोग बोलेंगे क्या? जो हो गया सो हो गया। बोलते हैं ना हम लोग इंग्लिश हिंदी में, जो हो गया सो हो गया। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे?
इंग्लिश में बोलेंगे जो हो गया सो हो गया, तो उसका अंग्रेजी होगा व्हाट इज डन इज डन, व्हाट इज डन, व्हाट इज डन इज डन, इज डन, जो हो गया सो हो गया। अब हम लोग 31 में पढ़ेंगे। हम लोग 31 में क्या पढ़ेंगे? आप कितने भले हैं। हम लोग बोलते हैं कोई आपको कोई काम कर देता है, कुछ मदद करता है, कुछ हेल्प करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? आप कितने भले हैं, आप कितने भले हैं। तो आप अंग्रेजी में कैसे बोलिएगा? आप अंग्रेजी बोलिएगा हाउ काइंड ऑफ यू, हाउ HOW, हाउ काइंड ऑफ यू, आप कितने भले हैं। और फिर यदि आप उनको ये बोलते हैं आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं। हाउ नाइस, NIC, नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं। नंबर 33 में हम लोग पढ़ेंगे। 33 में क्या बोलेंगे हम लोग? जोर से पढ़ो। बच्चों को हम लोग बोलते हैं जोर से पढ़ो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रीड लाउडर, रीड लाउडर, LOUDER, रीड लाउडर। नंबर 34 में हम लोग पढ़ेंगे। 34 में क्या पढ़ेंगे? बस इतना ही। हम लोग बोलते हैं ना बस इतना ही, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, यानी दैट इज ऑल। तो स्पोकन में हम लोग एपोस्ट्रोफी लगा के बोलेंगे दैट्स ऑल, बस इतना ही। नंबर 35 में हम लोग पढ़ेंगे। क्या 35 पढ़ेंगे? बैठिए, बैठिए, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बी सीटेड, बी सीटेड, BESEATED, बी सीटेड, बी सीटेड। और 36 में हम लोग क्या बोलेंगे? 36 में बोलते हैं हम लोग क्या कि बैठिए ना, बैठिए ना, तो इंग्लिश को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? टेक योर सीट, टेक योर सीट, या इस तरह से भी बोल सकते हैं प्लीज हैव योर सीट, प्लीज हैव योर सीट। मैं दोनों लिख देता हूं, बैठिए ना, टेक योर सीट, TAKE, टेक योर सीट, या फिर प्लीज हैव योर सीट। इसका अर्थ होता है बैठिए ना। अब हम लोग नंबर 37 पढ़ते हैं। 37 में क्या कह रहा है कि आज कौन तारीख है। हम लोग पूछते हैं ना कि आज कौन सा तारीख है, कौन सा डेट है, आज कौन तारीख है। तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे हम लोग? व्हाट डेट इज इट टुडे, आज कौन तारीख है। व्हाट डेट इज इट टुडे। प्यारे बच्चों इस पर ध्यान दीजिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा, आपको आसानी से अंग्रेजी बोलना शुरू हो जाएगा, बोलना आ जाएगा, फराटेदार अंग्रेजी बोलेगा। 38 में हम लोग बोलेंगे अफसोस, अफसोस, तो क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? सॉरी, SORRY, सॉरी, अफसोस। 39 में हम लोग पढ़ेंगे। 39 में क्या बोलेंगे? निसंदेह, यानी निश्चय ही, जिसमें कोई शक नहीं हो, निसंदेह जिसमें कोई शक नहीं हो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नो डाउट, नो डाउट, NO, नो, DOUBT, याद देखिएगा बी यहां पर साइलेंट है, तो नो डाउट, निसंदेह जिसमें कोई शक नहीं हो। नंबर 40 में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भव्य, उत्तम, भव्य, उत्तम, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग? मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट, उत्तम, भव्य। प्यारे बच्चों, आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इन सेंटेंस को धीरे धीरे बार बार बोलिए, आप अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना सीख जाइएगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग खुश रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। बाय।